Hello guys, welcome back to my YouTube channel and I am Lakshman Prasad Chaudhary. Welcome to all and today we will do some remaining question of exercise 4.2। तो दोस्तों ये है आपका एक्सरसाइज 4.2। ध्यान से देखिए, ये आपका एनसीईआरटी बुक है, ये आपका एक्सरसाइज 4.2 है और अभी हमारा जो चल रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है दोस्तों। तो हमने यहाँ तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आपका क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हमको बताना है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। Find two numbers whose sum is 27 and product is 182। देखिए इसमें क्या करना है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख लिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आपको दोस्तों सबसे पहला जो काम करना है, देखिए बहुत ध्यान से करिएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखिए, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो आप लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी x, पहला नंबर x माना। अब चूंकि हमें बोला है सम ऑफ टू नंबर इज 27, इस क्वेश्चन में सम बोले 27, तो अगर हम दो नंबर मान लें, सपोज सेकंड नंबर हम मान लें, सेकंड नंबर हम अगर यदि y मान लें, तो देखिए x प्लस वाई का सम कितना है 27। तो मैं आपको इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि अगर दो नंबर x प्लस वाई है उनका सम अगर 27 है और पहला नंबर यदि ये फर्स्ट नंबर x है, तो ऑटोमेटिकली y जो होगा वो 27 माइनस एक्स होगा। तो अब आपका आया क्या, इट मीन्स, इसका मतलब ये है, इट मीन्स ये है कि सेकंड नंबर जो होगा आपका, सेकंड नंबर होगा इज 27 माइनस एक्स, ये है इसका मतलब। तो अब देखिए दोनों का प्रोडक्ट आप यहाँ से देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। दोनों का प्रोडक्ट आपको बोला है तो यहाँ लिखेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ, देख लीजिए आराम से आपको बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है आपका 182, 182। तो दोस्तों आपका पहला नंबर जो है वो है x, दूसरा नंबर है 27 माइनस एक्स, ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद ये 182। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे आप यहाँ पे, इसके बाद आप कुछ नहीं करेंगे, x का इंटू करेंगे तो यह जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर और ये 182। अब देखिए ये नेगेटिव है तो उसको राइट में शिफ्ट करिए, 27 को भी राइट में शिफ्ट करिए, तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वहां जाएगा तो माइनस 27x होगा और 182। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपका ये प्लस है, सॉरी, तो ये प्लस होगा इक्वल टू 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए मैं आपको बताऊँ फैक्टराइज मेथड, यानी आपको फिर दो नंबर चूज करने हैं ए और बी जिनका मल्टीप्लिकेशन 182 हो और एडिशन या सब्सट्रैक्शन इसका कितना हो 27 माइनस 27। तो देखिए 13 और 14 वो नंबर है, क्योंकि माइनस 13 और माइनस 14 जोड़ेंगे तो माइनस 27 होगा, ये आपको भी पता होगा। और जब आप 13 और 14 का इंटू करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो इसको आप ब्रेक कर लीजिए, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलते हैं। दो मेथड होती हैं, पहली मेथड जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड है जो भी मैं कर रहा हूँ, इसके बाद एक फॉर्मूला मेथड है वो भी मैं आपको बता दूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 27x 182 इक्वल टू 0, इसको लिखेंगे 13x माइनस 14x, ये आ जाएगा 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए कॉमन लीजिए x, ये x आया आपका, x माइनस 13 बचेगा क्योंकि x को कॉमन ले लिया, माइनस 14 लीजिए तो यहाँ पे जब 14 को डिवाइड करेंगे 182 तो आ जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका मतलब ये है कि x माइनस 14 और x माइनस 13 ये आपके आंसर हैं। इक्वल टू 0 करेंगे जब आप, तो देखिए x माइनस 14 आप करेंगे 0 के बराबर तो आपका x का वैल्यू होगा 14, x माइनस 13 को 0 करेंगे तो आपका x का वैल्यू होगा 13। अब देखिए ध्यान से, जैसे फर्स्ट नंबर है, जैसे इसको कंसीडर करें अगर, तो x बराबर, अगर फर्स्ट नंबर जो, अगर आपका फर्स्ट नंबर अगर x बराबर 14 है तो पक्का आपका सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स यानी कि 27 माइनस 14 यानी कि 13 हो जाएगा नंबर एक। दूसरी चीज, यदि फर्स्ट नंबर आप कंसीडर करते हैं x बराबर 13 तो आपका सेकंड नंबर, दो कंडीशन है या दो वैल्यूज होंगी 27 माइनस एक्स, इसका मतलब ये है कि 27 माइनस 13 यानी कि 14 हो जाएगा। देखिए अगर आप फर्स्ट नंबर 14 मानते हैं तो सेकंड नंबर 27 में से घटाएंगे 27 में से 14 तो 13 आएगा।
ये फर्स्ट कंडीशन है, ये फर्स्ट स्टेट है, फर्स्ट कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है सेकंड कंडीशन कि फर्स्ट नंबर अगर हम 13 मान के यहाँ दो वैल्यूज आई हैं एक्स की, तो इस टाइप से आप करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है। बोला है आपको फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। तो आप देखिए एक आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं ये मैं बता दूं। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, लगातार इसको कंसेक्यूटिव बोलते हैं। इसी टाइप से जब आप ये नंबर्स जो आपके हैं, जो एक्स वाले नंबर हैं, इनको जब आप एज्यूम करेंगे एल्जेब्रिक नंबर्स को, तो ये भी होगा एक्स प्लस वन, फिर होगा एक्स प्लस टू, फिर होगा एक्स प्लस थ्री, डॉट 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 ऐसे सो ऑन आगे तक चलता चलेगा। आगे चल के एक्स प्लस 20 भी कहीं होगा, 100 भी होगा एक्स प्लस ऐसे करके। तो पहला नंबर देखिए क्या होगा, जो आपका पहला नंबर होगा इसको आप मान लीजिए फर्स्ट नंबर, और दूसरा नंबर आपका हो जाएगा, ये है आपका सेकंड नंबर। ध्यान से समझिए। तो आपका जो फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा एक्स, और आपका जो सेकंड नंबर होगा वो होगा एक्स प्लस वन। अब कोई बोले कि हम एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू ले सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोल रहे इनका स्क्वायर्स यानी इनके स्क्वायर्स का सम, इनके स्क्वायर्स का सम 365 के बराबर है ये। अब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, कोई बहुत भारी काम है नहीं, आराम से कर सकते हैं। देखिए अब आपको अच्छे से पता है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू 365। अब देखिए एक्स स्क्वायर, इसको एक्सपेंड मारिए, एक्स स्क्वायर फिर होगा 2x फिर होगा प्लस वन, और ये 365 क्या है ये चीज, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया तो ये आया, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को ऐड करिए, कितना होगा 2x स्क्वायर। ध्यान रखिए लाइफ टाइम इसलिए जुड़ेगा, फिर ये 2x फिर ये 1 फिर 365 इक्वल टू 0। अब देखिए आया कितना 2x स्क्वायर 2x 364 इक्वल टू 0, ये आ गया आपको। इतना आने के बाद अब इसको आप छोटा कर सकते हैं कि देखिए एक कंडीशन में बताऊं, ये छोटा कब होगा, इसको डिवाइड कब करेंगे, जब सब नंबर डिवाइड हो, 1 2 3, ये तीन के तीन स्टेप डिवाइड होने चाहिए। तो 2 से डिवाइड करिए छोटा करने के लिए, लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 और ये भी 2 से कैंसिल, तो 2 1 2 2 8 16 2 2 4, तो आया कितना 182, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों इस टाइप से आपको करना है। अब इसको आप फैक्टराइज करिए। देखिए अब मैं आपको बता दूं, इसमें फिर वही 14 13 का कॉन्सेप्ट लेगा कि घटाने पे एक आया और गुणा करने में 182 आया, मल्टीप्लिकेशन करने में 182 आया, जोड़ने घटाने में एक्स आया। तो देखिए 182 पिछले क्वेश्चन में हमने किया, गुणा करने में 182 आता, तो घटाएंगे 14 में से तो एक ही बचेगा, फिर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करिए। तो लिखिए 14x माइनस 13x। अब चूंकि यहाँ पे प्लस चाहिए इसलिए बड़े नंबर में हमने प्लस लगाया है, छोटे नंबर में माइनस लगाया है, ध्यान रखिए। तो इसको बोलते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म, यानी ब्रेक करना, मिडिल टर्म को ब्रेक करना। जैसे आप 4 को लिख सकते हैं ना 3 प्लस 1, उसी टाइप से आपने 1 को लिखा है 14 माइनस 13। तो अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा x, तो आ जाएगा x प्लस 14 बचेगा, यहाँ से 13 कॉमन लेंगे माइनस के साथ, तो बचेगा x प्लस यहाँ 14 बचेगा। बचता कैसे 14, क्योंकि 13 का मतलब डिवाइड करने का मतलब 182 को 13 से डिवाइड करोगे तो 14 आएगा, और ये दोनों सेम आते हैं हमेशा हर क्वेश्चन में। तब देखिए x प्लस 14 लिख लीजिए और फिर यहाँ लिख लीजिए x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो आपका x प्लस 14 बराबर 0, इसका मतलब ये है कि x बराबर माइनस 14 होगा। दूसरी चीज x माइनस 13 बराबर 0, यानी पक्का x बराबर देर एग्जिस्ट पक्का आपका 13 होगा x बराबर। बात समझ में आ गई।
तो x बराबर 13 जो है ये नेगेटिव है, इसलिए इसको कंसीडर नहीं किया जाता, लिया नहीं जाता, इसको नेगलेक्ट मार देते हैं। अब देखिए आपका फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर जो होगा वो होगा x बराबर 13, और जो सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर होगा वो होगा x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 यानी कितना 14। ये इस टाइप से आपको करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये चीज आपको समझ में आई। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए क्या करना है, इसमें देखिए क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कोशिश करिए कि समझ में आ जाए। मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट। इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, बस वो मैं आपको करा के फिनिश करता हूँ। अब देखिए इसमें क्या है, ये आपको यहाँ से तो क्लियर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। आपको देखिए सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक तो राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, बढ़िया सा। नाम दे दीजिए आप ए बी सी। अब इसकी कुछ खासियत होती है, ये 90 डिग्री होता है, आपको भी पता है। अब आप यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, लिखेंगे बी इक्वल टू 90 डिग्री। बी हमेशा 90 होता है एक एंगल। अब देखिए इसको बोला जाता है हाइपोटेनियस, इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर, इसको बोला जाता है बेस। ये आपको अच्छे से पता है, ये 3 चीजें हैं, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। सबसे बड़ी साइड, लार्जेस्ट साइड जो होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, वो होती है हाइपोटेनियस। और इन दोनों का सम हाइपोटेनियस इक्वल होता है, यानी ये पाइथागोरस का थ्योरम है एक। अब पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए, इसके बाद में आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में आपको बोल रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी बेस से एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर कितना कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, आप लिखेंगे लेट द लेट द बेस ऑफ अ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर। अब आप मान लीजिए कि ये x सेंटीमीटर मान के चले, तो ऑटोमेटिकली ये 7 का मत x माइनस 7 होगा, आपको भी पता है, क्योंकि आपको बोला है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस x है तो x मीटर 7 होगा। और ये आपको क्लियर 13 दिया है, ये क्लियर आपको 13 दिया है, ये हाइपोटेनियस आपको क्लियर 13 दिया है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा मैटर, आई थॉट कि आपको क्लियर हो रहा होगा आई। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर यानी कि ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये होता है आपका पाइथागोरस। कि जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। बात समझ में आई। अब H आपको क्लियर उसने 13 दे दिया है, P आपको x माइनस 7 दी गई है, बेस आपको x दी गई है, फिर वही आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा के फिर सॉल्व कर लेना है। कोई विशेष चीज नहीं है इसमें, कोई विशेष चीज नहीं है इसमें, कोई विशेष चीज नहीं है इसमें। देखिए अब इसमें आप क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7 का कितना होता है 7 टू जो 14, तो 14x होगा, क्योंकि 2 a भी होता है इसलिए 2 से इंटू कर रहे हैं, इन दोनों का इंटू करके 2 से इंटू कर दीजिए। देखिए ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर
फिर इन दोनों को इंटू यानी कि ए बी और 2ab है, इसलिए 2 से इंटू तो 14 और माइनस लगा दीजिए कि माइनस लगा है, प्लस बी स्क्वायर में 7 का स्क्वायर 49 एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर, ठीक है होगा 2x स्क्वायर होगा, 14x तो पहले ही से बैठा है और 49 पहले ही से बैठा है, ये 169 को यहाँ लाइए 169 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखिए 2x स्क्वायर 14x 49 169 घटाएंगे तो 120 बचेगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। फिर इसको छोटा करिए, 2 से डिवाइड करिए। मैंने आपको बताया है डिवाइड कब होता है, डिवाइड जब होगा जब ये सब तीनों के तीनों टर्म डिवाइड होंगे, नहीं तो नहीं होता। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 7x, यहाँ आ जाएगा 2 6 12 2 ना, ये इतना आ गया आपका। अब आपको दो नंबर ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 60 हो, जोड़ने घटाने में 60 आए, जोड़ने घटाने में 7 आए और इंटू करने में 60 हो, तो 12 पंजे होता है 60, तो 12 इंटू 15 होता है 60 और 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई दोनों। अब लगा दीजिए इसमें, मैंने बीच में लिख दिया, अब बीच में मतलब इसमें एग्जाम में साइड में लिखेंगे, तब एक्स स्क्वायर लिखेंगे 12x प्लस 5x, माइनस प्लस है तो घटेगा, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा और बड़े में माइनस लगा क्योंकि हमें माइनस चाहिए इसलिए, और ये 60 इक्वल टू 0। देखिए मैं बहुत बारीकी समझा रहा हूँ आपको, समझिए। अगर हम यहाँ भी माइनस लगा देते तो 12 और 5 माइनस माइनस जुड़ जाता तो 17 आ जाता, 12 5 17 चाहिए क्या, हमें घटाना है, तो हमने क्या कर दिया 12 में से 5 घटाना है, इसलिए एक में माइनस एक में प्लस, ऐसा। कॉमन देखिए क्या है, एक्स माइनस 12, यहाँ 5 लीजिए कॉमन, तो एक्स माइनस 12। कॉमन लेने का मतलब है 5 कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब यहाँ एक्स बचा है। यहाँ कॉमन लेने का मतलब इससे 5 कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर दीजिए 60 को 5 से तो 12 आएगा। अब दो वैल्यूज आ गई, एक्स माइनस 12 और एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स माइनस 12 बराबर 0 लेंगे तो एक्स बराबर कितना आएगा 12 आएगा, और x प्लस 5 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर माइनस 5 आया। तो नेगलेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव वैल्यूज आपको पहले ही बताया है। तो अब जो है यहाँ आ जाइए, तो आपका x का वैल्यू कितना आया पॉजिटिव में, आपका x का वैल्यू आया है 12। इसका मतलब ये है, मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब ये है कि जो आपका बेस है x, वो कितना होगा 12। क्लियर, आपका बेस कितना होगा 12, और आपका एल्टीट्यूड जो होगा वो x माइनस 7 होगा, चूंकि तो x की वैल्यू 12 माइनस 7 यानी कि 5 होगी, तो जो आपका एल्टीट्यूड होगा वो 5 होगा। अगर आप इसको वेरीफाई करेंगे, देखेंगे ए बी सी, ये मैंने उल्टा बना दिया है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। अभी देखिए एल्टीट्यूड आपका 5 आया, ये आपका 7 आ गया, सॉरी 7 नहीं है ये 12 है, क्योंकि ये x माइनस 7 था। अब देखिए, अब आपको अच्छे से पता है 5 का स्क्वायर अगर आप करेंगे और 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 13 के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये 25 होता है, ये होता है 144 और ये 169, तो आपका आएगा 169 160। ये मैं आपको वेरिफिकेशन बता रहा हूँ, बस क्वेश्चन यहीं तक है, बस ये बेस बराबर 12 और एल्टीट्यूड बराबर 5, आंसर आ गया, खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोल रहा है a cottage industry produce a certain number of, ठीक है, पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे, ठीक है, बोल रहा है एक निश्चित मात्रा में पोएट्री आर्टिकल्स वो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एक इंडस्ट्री है कॉटेज इंडस्ट्री। It was observed on a particular day that one cost of production of each article was 3 more than twice of the article produced on one day.
अब बोल रहा हूँ उसका कॉस्ट कितना है, दुगने से तीन अधिक है, दुगने से तीन अधिक। अब समझिए सबसे पहले, अब उसको देख लीजिए, ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ऑन आर डे वाज एक्स। मान लीजिए उसको एक्स है, एक दिन में सपोज कोई एक दिन में जो प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं वो एक्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल तो हो जाएगा दुगने से तीन अधिक, 2x+3। क्लियर। अब बोल रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ गिवन प्राइजेस, अब बोल रहा है टोटल कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट है 90 रुपीज। इसका मतलब ये है कि x को 2x+3 का इंटू करने पे 90 के बराबर। ध्यान से समझिए, x है एक दिन का जितने भी प्रोड्यूस्ड होते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स वन डे, और ये कॉस्ट है, दोनों का इंटू के तो 90 आ गया। अब इंटू कर दीजिए, इससे कितना आएगा, 2x², ये आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा 90। इसको शिफ्ट कर लीजिए, -90 = 0। फैक्टराइज कर सकते हैं तो कर लीजिए, तो आपका फिर वही मैटर होगा, फिर वही मैटर होगा। अब देखिए, आपको इस क्वेश्चन में बोला है 2x² + 3x - 90 इसका आया है। तो इसको ब्रेक करने का तरीका क्या है, 15। देखो, इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करने में क्या नंबर लाना है, 2×9 = 80, मल्टीप्लिकेशन करने में 180 आए, दोनों का इंटू करेंगे ना 2 और 90 का, और सब्ट्रैक्ट करने में 13। तो 15 और 12 का इंटू करिए, 12×5 = 60 और 12×1 = 12, 12×6 = 18, तो 15 और 12 वो होगा। देखो कैसे, अब यहाँ से आप क्या लिखेंगे, 2x², यहाँ लिखेंगे 15x - 12x - 90 = 0। अब देखिए यहाँ से x कॉमन लीजिए, तो बचेगा 2x+15। यहाँ से 6 कॉमन आएगा, 6×2 = 12, और फिर ये 15×6 = 90, आपको भी पता होता है। तो आया कितना, x - 6, और यह आ जाएगा 2x+15। ठीक है, हम माइनस खींचेंगे तो प्लस आ जाएगा, =0। तो x बराबर आपका आया 6, और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे 2x+15 = 0, x इक्वल टू आएगा -15/2, तो इसको तो डिलीट मार देना। अब एक्चुअल में आपका जो x बराबर 6 आया, ये क्या आया, इतने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल। यानी आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन डे, इन अ डे, यानी कि एक दिन में कितने हो रहे हैं, x बराबर 6 आर्टिकल, और उसका कॉस्ट कितना होगा, 2x+3, यानी कि 2 × 6 × 3, यानी 2×6 = 12, और 3 कितना हो गया, 15 रुपए। तो 15 रुपए की चीज और एक दिन में 6 आर्टिकल प्रोड्यूस करते हैं, तो 15×6 = 90 टोटल होगा। 90 रुपए दिए ना आपको, इस टाइप से आपको करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से प्रयास करके वीडियो बनाया है दोस्तों, ध्यान से देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपका एक्सरसाइज 4.3 भी स्टार्ट कर देंगे, जो कि ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।